नमस्कार मित्रों, दूसरा जीवित रूप दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। पर्यटन समाजशास्त्र का एक प्रमुख विषय बन गया है। समाजशास्त्र में पर्यटन की चर्चा की जाती है। पर्यटन में होता क्या है, किसी स्थान के लिए कुछ समय के लिए व्यक्ति जाता है, वहाँ मौज मस्ती करता है। मौज मस्ती देखना, नए स्थानों को देखना, नए स्थानों के बारे में जानकारी लेना, उसके साथ ही साथ वहाँ के लोगों से उसकी आत्मीयता, सामाजिक सरोकार बन जाते हैं। जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं उनके साथ सामाजिक संबंधों का विकास होता है, सामाजिक संबंध निर्मित होते हैं। जैसे राजस्थानियों के साथ हमारे सामाजिक संबंध अधिकतर पर्यटन के माध्यम से विकसित हुए हैं। हम राजस्थान में रहते नहीं, लेकिन राजस्थानी भाषा जानते नहीं, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ के वीरों की भूमि में जब हम प्रवेश करते हैं, तो अपने आप हमारे उनके साथ संबंध बनने लगते हैं। एक किसी भी स्थान में जब आप पर्यटन के लिए जाता है व्यक्ति, तो वहाँ रेलवे स्टेशन, आवागमन के साधन, बस, टेम्पो, ऑटो रिक्शा के साथ चाय की टपरी, होटल, गाइड और भी जो है फोटोग्राफर से लेके, वीडियोग्राफर से लेके जो वहाँ के धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, उसके साथ भी हम रूबरू हो जाते हैं, उसके साथ भी हम जुड़ जाते हैं। अभी पर्यटन का एक स्वरूप बहुत ज़्यादा तेजी से विकसित हुआ है, वो है रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन। जी हाँ, भारत वैसे भी धन प्रधान देश है, भारत में धन की अलग महत्ता है, लेकिन अभी विगत कुछ सालों से भारत में धार्मिक पर्यटन जो है बहुत तेजी के साथ विकसित हुआ है। यहाँ पे भारत में जो है शहरों की, हमारे भारत के कई शहरों की जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, यहाँ तक कहा जाए कि कुछ प्रांतों की तो इकोनॉमी पूरी तरह से धार्मिक पर्यटन पे ही टिकी हुई है। भारत के कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जिनकी सालाना आय लाखों नहीं करोड़ों में है, और ये आंकड़ा डे बाय डे हर साल बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को हुई, 22 जनवरी को, तो अयोध्या धार्मिक पर्यटन का जैसे वहां पे बूम आ गया है। एक समय था कि देसी पर्यटक घूमने के लिए यहाँ ललायित रहते थे भारत में, लेकिन अभी अयोध्या में सब आ रहे हैं। ये स्थिति हो गई, इतना चढ़ावा आ गया है कि वहाँ के बैंक वाले तक बोल रहे हैं कि भाई अब आप मत दीजिए, क्योंकि हम कहाँ रखेंगे इतना पैसा, हमको इतना ब्याज देना पड़ेगा। बैंक ने भी हाथ खड़े कर दिए। यहाँ पे अभी तक 22 जनवरी से उम्मीद की गई थी, उससे ज़रूरत से ज़्यादा पर्यटक आ गए हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आ चुके हैं, और अभी जो अनुमानित आय है कि वो बताई जा रही कि 5 करोड़ का चढ़ावा, 5 करोड़ रुपए की नकदी आ चुकी है। अगर हम देखें, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, वो बताती है 2022 के दौरान 66 लाख से अधिक विदेशी श्रद्धालु आए थे भारत के खाली तीर्थ स्थलों में। आगरा में उतने पर्यटक नहीं आ रहे जितने काशी, उज्जैन, अयोध्या, तिरुपति में आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जब से कॉरिडोर बना है, जीर्णोद्धार हुआ है, यहाँ पे एकाएक बनारस में पर्यटकों की लाइन लग गई है। वैसे भी आते थे विश्वनाथ मंदिर में, लेकिन जितनी भीड़ आज हो रही है बनारस में, उतनी कहीं नहीं हुई। ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक दिन, हर दिन बनारस में 1 से 2 लाख श्रद्धालु आते हैं, और जितने मंदिर हैं, गंगा में स्नान भी करते हैं, और वहाँ से लेके आपके काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव, मंगलनाथ का, सारे मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करते हैं। 2020 में बताते हैं कि काशी विश्वनाथ में 80 लाख पर्यटक आए थे। 2020 में 80 लाख पर्यटक आए थे, हालांकि उस वक्त कोविड लगा था, तब संख्या कुछ कम है, फिर भी 2020 के आंकड़े हैं। 2021 में संख्या बढ़कर 7.3 करोड़ हो गई। देखिए, 7.3 करोड़ हो गई, मतलब 7 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु आए 2021 में, और 2022 में 500 गुना बढ़ के 100 करोड़ के आसपास यहाँ पे दान आ चुका है। विश्वनाथ मंदिर में जो दान आया था, वो ऐसा अनुमान है कि 2022 में जो है, अभी कल चल रहा है, 100 करोड़ के आसपास दान आ चुका है। अनुमान है कि अयोध्या में इसी तरह से अनुमान जो किया गया है, अयोध्या के हर साल 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, जो आंकड़ा जो है वेटिकन सिटी और मक्का को पीछे छोड़ देगा। देश भर में जो बताया गया तीर्थ स्थलों की यात्रा में अभी बनारस, काशी विश्वनाथ नंबर 1 है, इसके बाद तिरुपति है, अमृतसर है, पुरी है, हरिद्वार है। उज्जैन में भी महाकाल लोक बढ़ने के कारण, महाकाल लोक जब से बना है तब से यहाँ पे भी श्रद्धालुओं की संख्या में अपूर्व वृद्धि हुई है। 2021 के मुकाबले में 2022 में शिरडी में 483% की वृद्धि हुई, तिरुपति में
33% और पुरी में 117% श्रद्धालु ज़्यादा पहुंचे, जबकि मथुरा, महाबलेश्वर, मदुरई एक नए आध्यात्मिक स्थानों में शामिल है। 2022 में देश के मंदिरों की जो कुल कमाई है 1.3 लाख करोड़ इतनी हो गई, जो कि एक साल पहले 2021 में मंदिरों की जो कमाई थी वो 65,000 लाख थी। 65,000 लाख और 1.34 लाख करोड़, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, एक साल में इतना बूम आया है। तिरुपति बालाजी में वर्ष 2022 में 2.37 करोड़ श्रद्धालु आए थे और वहाँ 1.04 करोड़ का चढ़ावा हुआ था। 22 में श्रद्धालुओं से चढ़ावे में 1450 करोड़ रुपए तिरुपति बालाजी को मिले हैं। इसी तरह रामेश्वरम में भी प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु हर वर्ष आ रहे हैं। 2023 का आंकड़ा अभी आया नहीं है, पर बता रहे हैं कि ये आंकड़ा पिछले साल से 2022 से ज़्यादा होगा। एसबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि अकेले उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे काशी भी है, मथुरा भी है, गंगा जी भी हैं, तो ये आंकड़ा जो है 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन की उम्मीद है। ये यूपी गवर्नमेंट कह रही है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अयोध्या का रहेगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ की रिपोर्ट जो है 2017 की, वो बता रही है भारत में धार्मिक पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्था करीब 3 लाख करोड़ की, 3 लाख करोड़ रिलीजियस टूरिज्म की अर्थव्यवस्था है। जो देश की जीडीपी में धार्मिक पर्यटन का योगदान 2.32% है। ये आंकड़े पुराने, अभी नए नहीं है, अभी नए आंकड़े आना है। ये बता रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दौरान देश में 1 लाख करोड़ का कारोबार, 22 जनवरी के लिए पूरे देश में जो कारोबार हुआ 1 लाख करोड़ का हुआ, जिसमें राम नाम की पट्टी थी, झंडे थे, सभी जगह लोगों ने मंदिरों में श्रद्धालुओं ने अग्नि पूजा पाठ की, प्रसाद चढ़ाया। ये पूरा 1 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है। उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में अयोध्या, काशी, मथुरा, आगरा के 32 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। आगरा की संख्या कम हो रही है, अयोध्या, काशी, मथुरा में तो बढ़ती जा रही है। धार्मिक पर्यटन के बल पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। अयोध्या, काशी के अलावा शिरडी, उज्जैन, तिरुपति, पुरी, मथुरा, महाबलेश्वर, मदुरई, गुवाहाटी, कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी में, गुवाहाटी, उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा, ये सब में विगत 1 दशक में श्रद्धालुओं में लाखों नहीं करोड़ों की वृद्धि हुई है। वैष्णो देवी में 2023 में 94 लाख तीर्थयात्री पहुंचे थे, जो पिछले 10 साल में सबसे बड़ी संख्या है। देश भर के मंदिरों में संख्या बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की। इसमें केंद्र और राज्य सरकार भी उनको व्यवस्थित कर रही है। अब हर जगह व्यवस्था होती जा रही है, नए नए कॉरिडोर बन रहे हैं, यातायात सुगम हो रहे हैं, टैक्सी की सुविधा हो रही है, होटल्स बनाए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं को रुकने में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसकी की जा रही है। 2014 में सरकार ने प्रसाद व्यवस्था स्टार्ट की थी, जिसके तहत हर धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसमें बीकानेर का करणी माता मंदिर, जहाँ चूहे चूहे रहते हैं, उसमें मंदिर में करणी माता मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। दतिया के पीताम्बर पीठ का जीर्णोद्धार हो रहा है। मुरैना का शनिदेव मंदिर का हो रहा है। अमृतसर के दुर्गादास मंदिर, ऐसे कई मंदिर है हर जगह। जौनपुर में भी अभी त्रिपुर सुंदरी में विकास किया जा रहा है। यहाँ पे ग्वारी घाट में हर दिन यहाँ पे 2 से 5,000 के बीच में श्रद्धालु शाम को ग्वारी घाट में नर्मदा आरती करने आते हैं। अभी इस साल नर्मदा जयंती थी। नर्मदा जयंती में रिकॉर्ड तोड़ भी हुई थी कि जौनपुर में ग्वारी घाट तक पहुंचने के लिए ग्वारी घाट से शहर के बीच में करीब 10 किलोमीटर यातायात पूरा जाम रहा। लाखों की संख्या में नर्मदा भक्त आए थे। नर्मदा जयंती बड़े जोशोखरोश के साथ मनाई जा रही है। तो मंदिरों में जो हो रहा है, ये लगातार वृद्धि हो रही है। धार्मिक पर्यटन का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, नए साल के लिए गोवा, नैनीताल में उतनी बुकिंग नहीं हुई जितनी अयोध्या के होटलों की बुकिंग हुई। और सभी होटल इंडस्ट्री जो हैं, इन सभी धार्मिक स्थलों में, चाहे उज्जैन हो, आपका ओंकारेश्वर हो, उज्जैन हो, नासिक हो, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, बनारस, काशी, मथुरा, वैष्णो देवी, मदुरई, नासिक, इन सभी स्थानों में सतत रूप से यहाँ पे पर्यटन के लिए होटल बनाते जा रहे हैं। सिद्धि विनायक भी एक मंदिर है मुंबई का, जिसमें सिद्धि विनायक मंदिर में लाखों करोड़ों की श्रद्धा आती है। वहाँ तो बुकिंग कराना पड़ती है, वहाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है संख्या कि वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग होती है, जिससे कि उसके बाद बुकिंग बंद हो जाती है तो लोगों को फिर दूसरे दिन जाना पड़ता है। ये एक
जो है धार्मिक पर्यटन जो बता रहा है, लोगों की श्रद्धा भक्ति के साथ साथ ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा वरदान बना है। देश विदेश के सभी लोग देश की संस्कृति को जानने समझने की उनमें एक ललक विकसित हुई। मैंने पहले कहा था ना, पर्यटन क्या करता है, सामाजिक संबंधों का विकास करता है, हमें सामाजिकता के साथ जोड़ता है। हम किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं, हम वहाँ की संस्कृति से अपने आप परिचित हो जाते हैं। दक्षिण भारत का आदमी जब उत्तर भारत में आता है, उत्तर भारत की संस्कृति से रूबरू हो जाता है, उत्तर भारतीय के सामाजिक संबंध बनते हैं। उत्तर भारत का आदमी जब दक्षिण भारत में जाता है तो दक्षिण भारत की संस्कृति वो सीखता है, अपनाता है। ये रंगोली प्रथा जो है, घर के बाहर जो रंगोली डाली जाती है, ये दक्षिण भारत की देन है। आज देखिए, आज सभी जगह रंगोली का प्रचलन कर रहा है। तो धीरे धीरे जो धार्मिक पर्यटन है, भारत में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है। और आने वाले दिनों में ये भारत के लिए एक सबसे मजबूत इकाई के रूप में होगा। इतनी मजबूत इकाई होगा कि हमारे के मंदिरों में भी व्यवस्थाएं सुधरती जा रही हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ है, लोग आप मंदिरों में आते हैं, मंदिरों में कुछ चीज़ें हमको अपने सांस्कृतिक आयाम को सुरक्षित रखना होगा। मंदिर में भगवान के साथ सेल्फी ना लें, मंदिर में रील्स ना बनाएं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ आपको सुरक्षित होना पड़ेगा। मंदिरों में रील बना रहे हैं, मंदिर में भगवान के साथ सेल्फी ले रहे हैं, आप भगवान के साथ अपनी फ़ोटो ले रहे हैं, ये ठीक नहीं। भगवान की फ़ोटो लीजिए, पर लेकिन भगवान के साथ अपनी फ़ोटो रील के रूप में सेल्फी के रूप में ना लें। और मंदिर में भी व्यवस्थित रूप से जूते चप्पल एक तरफ रखें, स्टैंड रहते हैं वहाँ रखें, कहीं भी फैलाएं नहीं। और वहाँ पे जो होता है, प्रसाद चढ़ता है, प्रसाद चढ़ाने के बाद उसके पन्नी फेंके ना। कोशिश तो ये करें, वहाँ पे दुकानदारों को पन्नी का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। अगरबत्ती का भी प्रयोग बंद करना चाहिए। अगरबत्तियाँ ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ती हैं, जो कि वहाँ पे फिर कहीं न कहीं खतरे की घंटी बनती है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे जो फूल मालाएँ होती हैं, फूल मालाएँ भी बहुत हैं, उसका भी रिसाइकिल करके इत्र वगैरह बनता है। नारियल इतने चढ़ते हैं, लोगों से आग्रह है कि नारियल चढ़ाने पे भी वहाँ पे कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से भी, और वहाँ अव्यवस्था जो फैल रही है, उस पे कम से कम रोक लगाएँ। लेकिन धीरे-धीरे इसमें भी सुधार करना पड़ेगा। और ये धार्मिक पर्यटन जो है, धार्मिक पर्यटन को धार्मिकता के आधार पे ही हम बनाएँ, ना कि मौज-मस्ती पर्यटन के हिसाब से ना बनाएँ। क्योंकि मौज-मस्ती पर्यटन के लिए आपके और भी स्थान हैं। आप वहाँ जाइए, कश्मीर जाइए, नैनीताल जाइए, गोवा जाइए, पांडिचेरी जाइए, लेकिन जब आप पूजा-पाठ की दृष्टि से आए हैं, किसी भी धार्मिक स्थल में आए, तो वहाँ आपकी मन, बुद्धि, आत्मा के साथ, पवित्रता के साथ आप पर्यटन कीजिए और धार्मिक आस्थाओं की पूर्ति कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।